मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अभी कर रहा हूं फिजिक्स में पीएचडी। मैं आप सबके लिए लेके आया हूं वैदिक मैथ की लेक्चर सीरीज और ये है इस लेक्चर सीरीज का तीसरा पार्ट। फिजिक्स की डिग्री की वजह से नहीं मैं बना रहा हूं ये अपनी लेक्चर सीरीज में। ये लेक्चर सीरीज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं वैदिक मैथ के कॉम्पिटिशन में 3 टाइम्स स्टेट लेवल क्वालिफायर हूँ। मैंने वैदिक मैथ के बेनिफिट्स के बारे में पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं और आप अगर किसी ने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने लिंक में उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वहां से जाके पहले 2 वीडियोस देख लें। ये बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आप इन सबकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का मेथड। आज का मेथड है हमारे पास उद्धर्व त्रिज्या व्यायाम। क्योंकि जो वैदिक गणित है हमारे पास या वैदिक मैथमेटिक्स ये एक संस्कृत से बनी हुई है, तो इसमें जो स्टेप्स मेथड होते हैं वो सभी संस्कृत में बताए गए हैं। तो मैं पहले एक बार संस्कृत में बता देता हूँ कि उद्धर्व का मतलब होता है वर्टिकल और त्रिज्या व्यायाम का मतलब होता है क्रॉस। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। तो ये एक जनरल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जो हमने अब तक सीखे हैं 2 मेथड्स, उसमें हम स्पेसिफिक केस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 नंबर्स को। बट इसमें क्या है कि ये किसी भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जिनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में क्या है कि जो राइट साइड में है उनको हम वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, उस नंबर को नोट डाउन कर लेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तीसरे एंड लास्ट स्टेप में हम जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके नंबर लिख लेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान में ये रखनी है कि अगर यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो एक सिंगल डिजिट में आना चाहिए। अगर डबल डिजिट में आ रहा है तो जो हमारा कैरी ओवर होगा वो नेक्स्ट पार्ट में ऐड हो जाएगा और ऐसे इसका कैरी ओवर नेक्स्ट पार्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे पास पहली एग्जांपल है कि हमें 43 इंटू 22 को मल्टीप्लाई करना है। तो हम जैसे पहले स्टेप्स में लिखा था वैसे 43 एंड 22 को लिख लेते हैं। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या है 3 इंटू 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, और दूसरे स्टेप में है 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 2 14। ठीक है, और उसके बाद क्या है लास्ट स्टेप 4 इंटू 2 8। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इसमें तो कोई कैरी ओवर नहीं है और इस वाले केस में हमारे पास 2 डिजिट्स में आंसर है, तो जो हमारे पास 1 है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 946। आपको देखने में ये थोड़े से एक बारी लंबा लगेगा मेथड, लेकिन जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर लेंगे इस मेथड की तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा और आपका आंसर एक ही लाइन में आने लग जाएगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम दूसरे एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। ठीक है, 21 इंटू 32। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो आप कॉपी पे साथ में करके देखिए। तो पहले है हमारे पास 1 इंटू 2, हमारे पास आ जाएगा 2। दूसरा हमारे पास स्टेप है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 4 होता है, वो आ जाएगा हमारे पास 7। थर्ड लास्ट स्टेप है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। क्योंकि इसमें कोई कैरी ओवर नहीं है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 672। ठीक है, तीसरे एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें हमारे पास कैरी ओवर होंगे। तो हम पहले है हमारे पास 51 इंटू 32। तो 1 इंटू 2 क्या हमारे पास 2 आ गया आंसर। फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप है 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 13, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, उसके बाद मैंने 1 को हाईलाइट कर लिया क्योंकि ये हमारे पास एक्स्ट्रा डिजिट है कैरी ओवर में। उसके बाद है 5 इंटू 3 13, सॉरी 5 इंटू 3 15। ठीक है, तो क्योंकि जो हमारे पास कैरी ओवर है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1632। ठीक, अभी क्या है कि अगर आपकी जब आपकी कैरी ओवर करने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसको साइड में भी लिख सकते हैं। तो हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं 63 इंटू 28। ठीक है, तो 3 इंटू 2 हमारे पास 4 होता है, 24 होता है। ठीक है, 2 हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप है 6 इंटू 8 48 प्लस 6 54। ठीक है, 54 प्लस 2 6, क्योंकि 2 ये कैरी ओवर में था मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। और उसके बाद है 6 इंटू 2 12, 12 में हमारे पास 5 ऐड होगा तो आ जाएगा 17। ठीक है, तो अभी एक तो आपको क्या करना है कि आपको टेबल्स की खूब सारी प्रैक्टिस कर लेनी है।
ठीक है, ताकि जो आपकी ये मल्टीप्लिकेशन है जैसे 6 इंटू 8 है, ये आपके पास 7 के टेबल्स आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशंस और भी ज्यादा फास्ट हो जाएंगी। तो जो हमारे पास कैरी ओवर्स को छोड़ के बाकी का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1764 इसमें आंसर। ठीक है, इसके बाद हम सीखते हैं कि अगर 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो क्या होता है। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स का कुछ ऐसे सीन है कि अगर हमें 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो अगर इसका डबल करेंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स ऐसे 5 होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप है हमारे पास वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो तीसरा स्टेप है वो इसमें सबसे मेन स्टेप है, वो है कि पहले तो आउटसाइड के नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और बीच के नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मैं ये एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास आउटर नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और मिडिल के बीच के नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देना, मतलब यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन एक साथ करनी है और उनको ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास फोर्थ स्टेप इसमें है कि हमारे पास लेफ्ट साइड में जो 2 नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना है, और लास्ट स्टेप है हमारे पास जो लेफ्ट साइड में सबसे आखिरी में नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें एक बात फिर से यही ध्यान रखने की जो हमारे पास कैरी ओवर होता है किसी भी स्टेप में, उसको हमें आगे आगे ऐड करते रहना है। ठीक है, तो हम इसके एक एग्जाम्पल करते हैं 122 इंटू 210। ठीक है, तो अगर इसका पहला स्टेप देखेंगे तो 2 इंटू 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। दूसरे में 2 इंटू 1 किया 2 आ गया, प्लस 2 इंटू 0 2 0 आ गया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। जो थर्ड स्टेप है 2 इंटू 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 0 6, तो हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में 2 इंटू 4 4 प्लस 1 5। ठीक है, लास्ट स्टेप में 1 इंटू 2 किया हमने तो हमारे पास आ गया 2। तो आंसर ये आ गया हमारे पास 25620। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं जिसमें हमारे पास कैरी ओवर ज्यादा होंगे। तो 324 इंटू 542 है हमारे पास। ठीक है, तो हमने पहले तो 4 इंटू 2 किया 8 आ गया। उसके बाद है 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 प्लस 4 20 आ गया, तो 0 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 हम कैरी ओवर में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है 5 इंटू 4 20 20 प्लस 6 26 26 प्लस 8 क्योंकि 4 इंटू 2 है, 26 प्लस 8 34 30 प्लस 2 6। ठीक है, 3 हमारे पास कैरी ओवर में आ गया। ठीक है, ऐसा आप अपने साइड में भी लिख सकते हैं कॉपी में, बार बार नीचे लिख होंगे तो एक स्टेप और बन जाता है हमारे पास। इससे अच्छा है कि हम साइड में जो कैरी ओवर्स है उनको याद रखने के लिए लिख लेते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप है 5 इंटू 2 10 10 प्लस 12 22 22 प्लस 3 25 5 आ गया, 2 फिर से कैरी ओवर आ गया। ठीक है, और उसके बाद लास्ट स्टेप है 5 इंटू 3 17 17 प्लस 2 17। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन इन मेथड को अडॉप्ट कर ले तो आप कम से कम 50 क्वेश्चंस हर रोज एक हफ्ते तक एक मेथड की प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे दोस्त अभिषेक ने मुझसे ये कहा है कि लास्ट में भैया ये बोल दिया करो कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आपने इस लेक्चर सीरीज की आगे की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मान लो मेरे दोस्त की बात। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।